हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सलाद का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें, क्योंकि मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी ओवुलेशन ट्रैकिंग करते हैं, यानी कि देखते हैं कि क्या एग बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ हैं और बताएंगी कि कैसे 5 इम्पॉर्टेंट तरीके हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, कैसे आप नेचुरली ही कंसीव कर सकते हैं। देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो शादी के फ़ौरन बाद चाहते हैं कि आप कंसीव कर लें और आप खुशखबरी उनको सुनाएं, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बंदा ये समझता है कि आपस में मिलने से, सेक्सुअल रिलेशन से फ़ौरन कंसीव हो जाता है और हर मंथ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई खुशखबरी है, हाँ, अब क्या आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, क्या आपके पीरियड मिस हो गए हैं। तो मैं ये आपको बात बताना चाहूँगी कि ये सबसे बड़ी मिथ है कि सेक्सुअल रिलेशन के बाद आप कंसीव कर सकते हैं। नॉर्मल कपल जो 1 साल तक आपस में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों, नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन में हों, उनमें भी हर मंथ कंसीव करने का चांस 30 से 35% होता है। इवन के सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोग अपनी ओवुलेशन ट्रैकिंग करते हैं, यानी कि देखते हैं कि क्या एग बन रहा है। यूजुअली जो आपका साइकिल है, जो 28 डेज से लेके 31 डेज तक होता है, उसमें आपकी ओवुलेशन 14 से 16 डे पे होती है और लोगों का ख्याल ये है कि 14 डे पे आपस में सेक्सुअल रिलेशन से आपका कंसीव हो जाता है, एग रप्चर होता है और कंसीव हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा गलत ख्याल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ओवुलेशन हर मंथ हो और उसी डे पे हो, इसलिए आप इस बारे में भी परेशान ना हो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या रोज़ाना सेक्सुअल इंटरकोर्स से कंसीव होगा। अक्सर कपल मेरे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें महीने में या हफ्ते में कितनी दफ़ा मिलना है, कितनी दफ़ा मिलने से हमारा कंसीव होगा, हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी की रूटीन क्या होनी चाहिए, हमें रोज़ मिलना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। इसके बारे में मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि अगर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इससे कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्पर्म की लाइफ 5 to 6 डेज़ है और एग की लाइफ 24 to 48 आवर है। तो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अवेल करते हैं तो ये काफ़ी है आपके कंसीव करने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के दरमियान होता है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या कोई ख़ास पोजीशन है जिससे हमल होता है, क्या हम किसी भी पोजीशन में कंसीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि किसी ख़ास पोजीशन में ही कंसीव होता है। जब आप आपस में रिलेशन रखते हैं तो इसके लिए नेचुरली ही स्पर्म उस मीडिया में, मतलब सीमन में फ्लो करती हैं जिसमें फ्लूइड होता है और ग्लैंडुलर अमाउंट में फ्लूइड और स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म अपनी एक्टिविटी के लिए एक मीडिया चाहते हैं। जो ही आपस में रिलेशन होता है तो वो स्पर्म अपनी एक्टिविटी की वजह से वजाइना से पास करके सर्विक्स से गुजर के अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए बेहतर है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप आपस में रिलैक्स रहें, क्योंकि एंजाइटी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से 60% पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते और इसके वजह से कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी आपस के रिलेशन रखने के बावजूद भी आपका कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्ट्रेस रेडिकल रिलीज होते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, डॉक्टर साहब हम क्या खाएं जिसकी वजह से हमारा कंसीव हो जाए जल्दी, कौन सी डाइट हमें खानी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या ठंडा है और क्या गर्म है। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ ठंडा गर्म नहीं होता, मगर आपको अपनी डाइट को बैलेंस अमाउंट में रखना है। हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सलाद का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स लें, क्योंकि मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
फॉलिक एसिड, विटामिन ई और मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल करें। जो मेडिसिन हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट की फॉर्म में, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सारी सप्लीमेंट हमें फूड में अवेलेबल तो होते हैं मगर उस अमाउंट में नहीं मिलते जिसमें हमें कंसीव करने के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुश रहें, आपस में अच्छा वक्त गुजारें और रिलैक्स रहें। आपके यहाँ बेबी ज़रूर होगा। अब मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया।